गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि कल जो आपको कंसेप्ट दिए थे इस पर क्वेश्चन कुछ सॉल्व किए होंगे। आइए इस पर 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे मॉडल का। इसमें आपको dy बाई dx का गुणांक 1 होना चाहिए, ठीक है ना। इस पक्ष में आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि dy dx इंटू पी वाई इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ये बताइए कोफिशिएंट 1 करने के लिए यहाँ पर जो टर्म रहेगा उतने ही से दोनों पक्षों में भाग देंगे। तो लिखोगे डिवाइडेड बाय x log x इन बोथ साइड, मतलब दोनों पक्षों में क्या करेंगे? x log x से भाग देंगे, क्योंकि इससे भाग देंगे तभी ना कट कर एक बार में आएगा। ये काटेंगे तो कितने बार में? x log x डिवाइडेड dx अपान क्या हो जाएगा? x log x प्लस इसमें भी भाग दोगे तो 1 अपान x log x हो जाएगा इंटू वाई होगा बराबर 2x इंटू log x अपान x log x हो जाएगा। इस log x से log x कैंसिल, इससे यह कैंसिल, तो ये हो जाएगा dy बाई dx प्लस 1 अपान x log x हो जाएगा इंटू y इक्वल टू 2 अपान x स्क्वायर। अब देखिए इस मॉडल का एक क्वेश्चन बदल गया, ठीक है ना। को किससे तुलना करेंगे? टू लिख लेना, टू कंपैरिजन विथ dy बाई dx प्लस py इक्वल टू p की वैल्यू कितना दिया है? 1 अपन x log x और q इक्वल टू 2 अपन है ना। अब यहाँ पे IF निकालना पड़ता है। इसमें IF इक्वल टू आपने फार्मूला पढ़ा है e टू दी पावर p इंटू dx, e टू दी पावर इंटीग्रेशन p का स्थान पर 1 अपन x log x इंटू dx। ऐसा करेंगे, अगर इतना बराबर t मानोगे तो 1/x आ जाएगा, तो 1/x इंटू dx के स्थान पर dt होगा। फिर से आप पुट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू दी पावर log x, e टू दी पावर log x हो जाएगा, log x होगा, log आप log x होगा, क्योंकि t का मान पुट करना पड़ेगा ना। e टू दी पावर log का मान कितना होता है? 1। e टू दी पावर log का मान कितना होगा? तो बचेगा क्या? log x ये रहेगा। देखिए e टू दी पावर ये वैल्यू आपका IF का हो जाएगा। किसका होगा? IF इक्वल टू क्या फार्मूला बना? log x। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पढ़े हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू फार्मूला y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF इंटू dx। y IF की जो वैल्यू है वह कितना होगा? log x। और यहाँ पर q की वैल्यू कितना दिया है? 2 बाई x स्क्वायर। IF की वैल्यू कितना है? इंटू dx। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें इतना बराबर अगर t मान लिया जाए, i मान लिया जाए इतना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, 2 को बाहर ले सकते हैं तो 1 बट्टा इतना हो जाएगा। तो i इक्वल टू हम मान लेते 1 बाई x स्क्वायर इंटू log x इंटू
ये ऊपर जाएगा तो इसको हम log x पहले ले लेना इंटू एक्स पर माइनस 2 इंटू डी एक्स इन होगा। तो log का केवल अवकलन होता है, समाकलन नहीं होता है। तो इसको आप फर्स्ट बना दीजिए और इसको सेकंड। तो क्या लिखा जाएगा log x फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डी डी एक्स ऑफ दी फर्स्ट का अवकलन इंटीग्रेशन एक्स और माइनस 2 इंटू डी होल डी एक्स आ जाएगा। यानी फर्स्ट देखो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन इंटू फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकंड का समाकलन का फिर से क्या होता है होल डी एक्स करते हैं। ये हो जाएगा log x, इसको क्या लिखोगे इस पर आ जाएगा आपका कितना x पर माइनस 2 प्लस 1 बट्टा माइनस 2 प्लस माइनस 1 बट्टा x हो जाएगा x पर माइनस 2 प्लस 1 इंटू x हो जाएगा। ये i इक्वल टू होगा i इक्वल टू log x पर माइनस 1 बट्टा माइनस 1 ये दो में से गया माइनस हो गया माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x दो में से गया कितना बचेगा x पर माइनस 1 होगा इंटू i इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस में घात है नीचे आएगा तो प्लस में log x माइनस आगे कर दीजिए अपॉन x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये प्लस में घात है ऊपर लेकर आओ इसमें हो जाएगा माइनस x पर माइनस 2 इंटू डी एक्स ऐसा है। अब i इक्वल टू आप लिखोगे माइनस log x अपॉन x इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर माइनस 2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट i इक्वल टू हो जाएगा माइनस log x आप दो में से गया माइनस हो जाएगा x पर दो में से गया 1 बट्टा x प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर डायरेक्ट समीकरण एक में भर दो समीकरण फ्रॉम इक्वेशन लिख देना फर्स्ट मान भरो y log x इक्वल टू 2 इतना ही को ना हल किए इतना है माइनस कॉमन ले लो दोनों में और एलसीएम दोनों का सेम है तो ये हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन 8 नंबर का है 8 नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। देखिए सही से क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताने चल रहा है 9 नंबर क्वेश्चन है। इसमें जितना क्वेश्चन है सब लॉन्ग टाइप है और ये 8 नंबर का क्वेश्चन आता है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस वाई है लिखा प्लस वाई माइनस एक्स अब प्लस एक्स वाई काट एक्स इक्वल टू 0। इसको ऐसा करो y वाले को y के पास कर लो तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इसमें कॉमन क्या दिखाई जा रहा है y अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से x काट x बचेगा इंटू वाई होगा ये माइनस में x इधर आएगा प्लस में x होगा। ऐसा करो अब दोनों पक्षों में x से भाग दे दो तभी ना इसका गुणांक इस रूप में होना चाहिए 1 होगा
क्योंकि यहाँ पर x से ही ना भाग देंगे तो इसका गुणांक कितना होगा, 1 होगा। तो लिख लेना x से भाग दे दो तो x बटा x इंटू डी बाई dx, 1 प्लस x कॉट x अपान x इंटू वाई इक्वल टू x बाई कट का 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। इसको आप dy बाई dx प्लस x से डिवाइड करो तो 1 बाई x और इससे x कैंसिल हो जाएगा तो खाली क्या बचेगा इंटू वाई बराबर 1। अब इसको कंपैरिजन कर दो किससे, तो लिख लेना कंपैरिजन विथ dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इसमें p बराबर क्या लिखोगे 1 अपान x कॉट क्यू की वैल्यू कितना होगा 1 हो जाएगा। देखिए अब आपको क्या निकालना पड़ेगा इसमें IF क्या चाहिए, देखो यहाँ पर IF कैसे लिख लेगा, IF इक्वल टू होता है e टू दी पावर p इंटू dx, e टू दी पावर 1 बाई x प्लस कॉट x इंटू dx। इस पर एक मॉडल का क्वेश्चन हम कंफर्म रहता 8 नंबर का आना है। e टू दी पावर x का क्या होता है log x अब प्लस काट x का क्या पड़ेगा, उसका जैसे 10x का log से x होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें काट x का होता है log sin x, अब माइनस रहेगा तो क्या होता है कोसेक में हो जाता है। इसमें यह वैल्यू होती है यानी काट में रहता है तो log sin x लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा log sin x इतना काटे x का, अगर e टू दी पावर log इसमें कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा x इंटू साइन, क्योंकि log a प्लस log b को हम log a इंटू बी लिखते हैं, क्या लिखते हैं log a इंटू बी बराबर log a प्लस log b लिखते हैं, गुणा में रहता है तो प्लस में हो जाता है। तो बताओ इतना को हम इतना लिख सकते हैं ना, आई टू दी पावर log हो तो इसका मान क्या लिखा जा सकता है 1 हो जाएगा, तो x sin x हो जाएगा। और तब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालोगे अवकल समीकरण, क्या निकालेंगे अवकल समीकरण के लिए फार्मूला क्या होगा y इंटू आई एफ इक्वल टू क्या पड़े हो q इंटू आई एफ इंटू dx। आई एफ की वैल्यू है x sin x, ठीक है ना जी, और q का मान 1 होगा, आई एफ की वैल्यू x sin x इंटू dx, तो y इंटू x sin x। आपको ये पढ़ा चुके हैं x sin x, इसमें फर्स्ट बना दो इसको सेकंड बना दो, तो इसका फर्स्ट का वैल्यू कितना है फर्स्ट गुणे सेकंड का समाकलन, यानी इसका मान होगा माइनस cos x, फर्स्ट का 1 होगा sin x का cos x हो जाएगा माइनस cos x, माइनस माइनस प्लस होगा, फिर से sin x का करोगे तो क्या आ जाएगा cos x प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा, ठीक है ना। cos x का sin x में बदलेगा, इसमें बदलेगा sin x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई, क्रम में कर दीजिए एक्स वाई साइन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस ये आपका आंसर है, ठीक है ना। इस पर आधारित क्वेश्चन आपको दे तो आप क्या करेंगे, आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर, सब इसी मॉडल का क्वेश्चन है। इसमें 18 क्वेश्चन दिया है, सेल्फ आप dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है। इसके लिए आपको आई एफ निकाल करके और क्वेश्चन को
सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।